नमस्कार सभी साथियों को। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के शस्त्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं। पिछले शस्त्र में जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं पीवाईक्यू क्वेश्चन, नेट जेआरएफ के पीवाईक्यू क्वेश्चन कर रहे हैं। फर्स्ट शिफ्ट का हमने पूरा पेपर सॉल्व कर लिया था। सेकंड शिफ्ट का जो क्वेश्चन चल रहा था उसके भी 50 क्वेश्चन हो चुके थे। आज 51 से हम शुरुआत करेंगे। तो नेट जेआरएफ के लिए और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उसके बाद जो रचनाएं वगैरह आती हैं क्वेश्चन में वो टीजीटी पीजीटी अन्य एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार कृष्णा सोबती के उपन्यासों का सही अनुक्रम है क्या है? समय सरगम, जिंदगी नामा, सूरजमुखी अंधेरे के, दिलो दानिश। तो इसका सही आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले जो हमारा आएगा वो आएगा सूरजमुखी अंधेरे में। इसका जो समय है, टाइम पीरियड जो इसका है वो है 1972 ईस्वी। उसके बाद हमारा आएगा जिंदगी नामा, इसका समय है 1979। फिर आएगा हमारा दिलो दानिश, इसका जो समय है 1993 है। और समय सरगम का जो समय है वो है 2000 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा? सबसे पहले हमारा आएगा सी। तो सी किस ऑप्शन में आ रहा है सबसे पहले? तो हमारा एक ही ऑप्शन है, वो है हमारा ए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? ये रही इस क्वेश्चन की व्याख्या। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अरे यायावर रहेगा याद किस विधा की रचना है? यात्रा साहित्य है, आत्मकथा है, रिपोर्टाज है, डायरी है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा यात्रा साहित्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद जो अरे यायावर रहेगा याद किसकी रचना है? ये अज्ञे की रचना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर क्वेश्चन हमारा है। क्या है क्वेश्चन में? पूछा है कि प्रकाशन वर्ष के दृष्टि से सही अनुक्रम है हिंदी साहित्य की भूमिका, बाणभट्ट की आत्मकथा, हिंदी साहित्य का आदिकाल, सूर साहित्य। तो प्रकाशन वर्ष के अनुसार हमें लगाना है। तो इसमें सबसे पहले जो है हमारा कौन सा आएगा? तो सबसे पहले जो है वो आएगा सूर साहित्य। सूर साहित्य का समय है 1930। क्या समय है? 1930। उसके बाद हिंदी साहित्य की भूमिका का समय है 1940। फिर जो है हमारा बाणभट्ट की आत्मकथा 1946। फिर जो है हमारा हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का आदिकाल का समय है 1952। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सबसे पहले डी ऑप्शन किस में है? डी किस ऑप्शन में सबसे पहले है? तो ये है हमारा सी ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ये रही इस क्वेश्चन की व्याख्या। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अंधा युग के अंकों के नाम हैं। ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें अंधा युग जो नाटक हमारा है धर्मवीर भारती का, इसमें कौन से अंक हैं? गौरव, कौरव, नगरी का विनाश, पांडव विजय, पशु का उदय, गांधारी का शाप। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? पशु का उदय और गांधारी का शाप। इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा सी और डी। सी और डी हमारा किस ऑप्शन में है? तो ये है हमारा डी ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अंधा युग जो नाटक है ये धर्मवीर भारती का है
गीत नाट्य का प्रकाशन वर्ष है 1955 ईस्वी। इसमें जो है कथानक महाभारत युद्ध के अंतिम दिन पर आधारित है। इस नाटक में 5 अंक हैं। कौन कौन से हैं? कौरव नगरी, पशु का उदय, अश्वत्थामा का अर्ध सत्य, गांधारी का शाप और समापन प्रभु की मृत्यु। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है हमारा कि जैसन कहत बाड़ा जोगी, बैसन बढ़त बाड़े रोगी। बड़ सतिया साहब राम उपयुक्त पद किस आत्मकथा में उद्धृत है? मुहूर्दिया में, तिरस्कृत में, हादसे में, अपुधरी में। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? ये जो पद है जो हमारे एग्जाम में पूछा गया है, ये किस रचना में से लिया गया है? तो ये लिया गया है मुहूर्दिया से। मुहूर्दिया जो है हमारे सिलेबस या पाठ्यक्रम में भी सम्मिलित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके जो मुहूर्दिया है इसके 2 भागों में बटी है। ये जो आत्मकथा है 2 भाग हैं इसके। पहला भाग है मुहूर्दिया जिसका नाम है 2010 की आत्मकथा है। इसके लेखक हैं तुलसीराम। और दूसरा भाग इसका है मणिकर्णिका। उसके बाद तिरस्कृत जो रचना है और संतप्त रचना है सूरजपाल चौहान की है। हादसे और अपुधरी जो है रमणिका गुप्ता की रचना है। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर हमारा क्वेश्चन है। क्या है? क्वेश्चन है कि प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से हमें सही अनुक्रम बताना है। प्रजाहितैषी, माधुरी, हंस जो प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्रिका है, और आलोचना, इसमें जो है हमें प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम में लगाना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले हमारा आएगा प्रजाहितैषी। इसका जो समय है वो क्या है? 1855। क्या समय है? 1855। उसके बाद आएगा हमारा माधुरी। माधुरी का जो समय है, माधुरी है जो इसका समय क्या है? इसका जो समय है 1922। क्या है? 1922 ईस्वी। फिर आएगा हमारा हंस। हंस जो है इसका समय है 1930। आलोचना जो है 51 की है, 1951। तो इसका राइट आंसर होगा ए, बी, सी, डी सभी क्रम से लगे हुए हैं। तो क्रम वाइज किस ऑप्शन में है? सिर्फ हमारा सी ऑप्शन में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ये रही इस क्वेश्चन की व्याख्या। जैसे प्रजाहितैषी है 1855 ईस्वी में प्रकाशन हुआ इसका। संपादक राजा लक्ष्मण सिंह। माधुरी पत्रिका 1922 में प्रकाशित हुई। संपादक दुलारे लाल भार्गव। हंस 1930 में प्रेमचंद संपादक। आलोचना 1951 शिवदान सिंह चौहान संपादक। अगला क्वेश्चन हमारा है कि डूब बची लक्ष्मी पानी में, सती आग में पैठ, जिए उर्मिला करे प्रतीक्षा, सहे सभी घर बैठ, विधि से चलता रहे विधान। उपर्युक्त काव्य पंक्तियां जो है, उपर्युक्त काव्य पंक्तियों में स्त्री की किस मानसिकता का वर्णन किया गया है? स्त्री की दुनिया घर तक सीमित है। स्त्री सामाजिक विधान को तोड़ने के लिए उद्यत है। स्त्री विपरीत परिस्थितियों का सामना करने में सक्षम है। स्त्री अपने दुख को उत्सव धर्मी बनाना चाहती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा स्त्री की दुनिया घर तक सीमित है। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ए। ये जो है ये पंक्तियां किस रचना की हैं? साकेत की हैं। नवम सर्ग से ली गई है। मैथिली शरण गुप्त की रचना है साकेत।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्यकारों के जीवन पर आधारित उपन्यास हैं कौन से? महासमर, मानस का हंस, बाणभट्ट की आत्मकथा, खंजन नयन। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो है वो क्या होगा? वो हो जाएगा मानस का हंस और खंजन नयन। इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बी। और डी किस ऑप्शन में है? ए ऑप्शन में। खंजन नयन और मानस का हंस, मानस का हंस है वो किसके जीवन पर आधारित है? तुलसीदास के जीवन पर आधारित है। और खंजन नयन जो है सूरदास के जीवन पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत बड़ा है। क्वेश्चन है 59 नंबर की, बकरी नाटक के लेखक के बारे में स्वयं लेखक के विचार हैं क्या हैं? बकरी नाटक जो है हमारा, इसमें लेखक के विचार जो हैं वो क्या हैं? पहला ऑप्शन है कि यह नाटक ना लिखा जाता यदि हिंदी में कोई ऐसा नाटक होता जिसमें जन चेतना की लोक भाषा और लोक रूपों के माध्यम से सामाजिक अन्याय के साथ जोड़ने का एक नया व्याकरण देखने को मिलता है। बी ऑप्शन है कि यह नाटक लिख लेने के बाद मैंने इब्राहिम अलकाजी से आग्रह किया कि इसे रंगमंच पर प्रस्तुत करें। उसके बाद सी है कि इस नाटक के सभी निर्देशकों ने इसके मूल आलेख में कोई परिवर्तन नहीं किया। डी ऑप्शन जो है वो क्या है? डी ऑप्शन है इसमें कि यदि हिंदी के नाटककार यश प्रार्थी ना होकर आम आदमी की पीड़ा आम आदमी की जबान में आम आदमी के बीच ले जाना हिंदी रंगमंच के लिए अनिवार्य मानते तो यह नाटक ना लिखा जाता। इसमें जो सही आंसर हैं वो कौन कौन से हैं? तो इसका सबसे पहले जो सही होगा वो होगा ए और डी। ए और डी हमारे किस ऑप्शन में आते हैं? तो ये आते हैं हमारे सी ऑप्शन में। किस में है? सी ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर होगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन हमारा जो है वो है कि परीक्षा गुरु जो उपन्यास है इसमें अध्याय या परिच्छेद के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया गया है? अनुच्छेद का, प्रकरण का, सर्ग का या काल का? तो परीक्षा गुरु में जो उपन्यास है इसमें जो अध्याय हैं यानी अंक हैं उनको किस नाम से जाना गया है उपन्यास में? तो ये जाना गया है प्रकरण के नाम से। किससे? कि 41 प्रकरण हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। परीक्षा गुरु जो है उपन्यास है किसका? श्रीनिवास दास का। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन 61 नंबर है, क्यों पले पीस कर किसी को तू है बहुत पालसी बुरी तेरी, हम रहे चाहते पटाना ही पेट तुझसे पटी नहीं मेरी। उपयुक्त काव्य पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? मैथिली शरण गुप्त की, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की, महावीर प्रसाद द्विवेदी की, लोचन पांडे की। तो ये जो पंक्तियां हैं वो किसकी हैं? किस रचनाकार की हैं? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ये जो पंक्तियां हैं किस कविता से ली गई हैं? चोखे चौपदे से। हरिऔध जी की अन्य रचनाएं हैं उन्हें भी देख लेते हैं। जैसे प्रिय प्रवास 1914 का है, वैदेही वनवास 1941 का है, परिजात 1937 का है, रस कलश 1931 का है, चोखे चौपदे 1932 का है, चुभते चौपदे, देखो चौखे चौपदे और चुभते चौपदे, चुभते चौपदे जो है 1924 का है और चोखे है जो 32 का है। पद प्रसून
1925 का है। बोलचाल 1928, फूल पत्ते 1935, कल्पलता 1937। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है हमारा कि हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल के आदिकाल के प्रारंभिक 4 प्रकरणों का सही अनुक्रम जो है वो क्या है? अपभ्रंश काव्य, सामान्य परिचय, फुटकल रचनाएं, देश भाषा काव्य। तो इसका सही आंसर जो है हमारा वो क्या हो जाएगा? सबसे पहले आएगा सामान्य परिचय, फिर अपभ्रंश काव्य, फिर देश भाषा, फिर फुटकल रचनाएं। तो बी सबसे पहले किस ऑप्शन में आ रहा है? ये आ रहा हमारा बी ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ये है इस क्वेश्चन की व्याख्या। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है हमारा। क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। दुनिया का सबसे अनमोल रत्न किसे कहा गया है? तो ये कहा गया है देश प्रेम को। अमृतसर आ गया, इसमें क्या है? अमृतसर में आ गया, इसमें है देश का विभाजन। चीफ की दावत में क्या है? चीफ की दावत में है वृद्धों की उपेक्षा। पिता जो रचना है इसमें क्या है? पुरानी और नई पीढ़ी का द्वंद्व। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए का पहला और बी का थर्ड। तो ए का पहला, बी का थर्ड सिर्फ हमारे एक ऑप्शन में है, वो है हमारा ए ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन हमारा है। क्या है अगला क्वेश्चन? कि प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से जयशंकर प्रसाद के निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम जो है वो क्या है? कामना, राजश्री, विशाख, प्रायश्चित। तो सबसे पहले जो रचना आएगी वो कौन सी आएगी? सबसे पहले आएगी प्रायश्चित। इसका समय जो है 1913 ईस्वी है। फिर आएगा राजश्री। राजश्री का जो समय है 1915। फिर आएगा विशाख। विशाख का जो समय है 1921। कामना का समय है 1927। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सबसे पहले आएगा डी। तो डी हमारा 2 ऑप्शन में है, 2 कट जाते हैं ए और डी में। तो प्रायश्चित के बाद आएगा हमारा राजश्री बी। राजश्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रही इस क्वेश्चन की व्याख्या। अगला क्वेश्चन हमारा है। क्या है अगला क्वेश्चन? कि सुफल जन्म मोको गुरु कीना, दुख विसार सुख अंतर दीना, ज्ञान दान मोको गुरु दीना, राम नाम बिन सब जीवन हीना। उपयुक्त पंक्तियां हैं वो किस रचयिता की हैं? कबीर की, नामदेव की, रैदास की, सुंदर की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नामदेव की। तो इसका राइट आंसर हो गया बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है हमारा 66 नंबर क्वेश्चन है कि आइए रिचर्ड की दृष्टि में काव्य भाषा की विशेषताएं हैं। आइए जो रिचर्ड हैं इनकी दृष्टि में काव्य भाषा की जो विशेषताएं हैं वो क्या हैं? कि छंदम कथन की प्राथमिकता, सूचनात्मक अर्थ की प्राथमिकता, रागात्मक अर्थ की प्राथमिकता, तथ्यात्मक अर्थ की प्राथमिकता। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का हमें चयन करना है।
तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, छंदम कथन की प्राथमिकता और रागात्मक अर्थ की प्राथमिकता। तो इसका राइट आंसर होगा ए और सी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। आइए रिचर्ड की कुछ रचनाएं हैं, इन्हें भी देख लेते हैं क्योंकि हमारे नेट जेआरएफ के एग्जाम में पूछी जरूर जाती हैं। दी फाउंडेशन ऑफ इथेस्टिक 1922 की है। दी मीनिंग ऑफ मीनिंग 1923 की है। दी प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म 1924 की है। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म 1929 की है। साइंस एंड पोट्री 1926 की है। इंटरप्रिटेशन इन टीचिंग 1938 की रचना है। अगला क्वेश्चन है कि जो हमारा रेवा तट समय के तथा पृथ्वीराज रासों के बारे छंद जिन्हें चंद्रबरदाई ने कवित्व संज्ञा दी है, वे छंद ग्रंथों में दिए हुए कवित्व के लक्षणों से नहीं मिलते। कवित्व संज्ञक ने छंद हैं। इसमें जो छंद है वो कौन सा है, सबैया, घनाक्षरी, रोला, छप्पय। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, छप्पय। क्या होगा, छप्पय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम है। क्या है, आकाशदीप, तर्क और तूफान, इंद्रजाल, पाजेब। तो इसका राइट आंसर जो होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, आकाशदीप जो है इसका समय होगा 1928। क्या होगा, 1928। फिर आएगा हमारा इंद्रजाल, इसका समय है 1936। फिर आएगा हमारा पाजेब का जो समय है 1948। तर्क और तूफान का जो समय है 44। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सबसे पहले आएगा हमारा ए के बाद सी, फिर डी, फिर बी। तो ये हो जाएगा हमारा सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। और आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें। ये रही इस क्वेश्चन की व्याख्या। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सोजे वतन संग्रह की कहानियां हैं, कौन सी हैं, यही मेरा वतन, आहुति, सांसारिक प्रेम और देश प्रेम, जुलूस। तो इसका सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर है वो होगा यही मेरा वतन और सांसारिक प्रेम और देश प्रेम। तो इसका राइट आंसर होगा ए और सी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से हिंद स्वराज के लेखक कौन हैं, महात्मा गांधी, जमनालाल बजाज, महादेव देसाई, काशीनाथ द्विवेदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। तो इसका राइट आंसर हो गया ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन है 71 कि विजय तृष्णा का अंत पराभाव में होता है। अलछेंद्र, राज सत्ता सुव्यवस्था से बढ़े तो बढ़ सकती है, केवल विजय से नहीं। यह विचार चंद्रगुप्त के किस चरित्र का है, चाणक्य का, दंडायन का, चंद्रगुप्त का, अजीबक का। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा दंडायन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त नाटक के लेखक जो हैं जयशंकर प्रसाद हैं और चंद्रगुप्त
नाटक के कुछ पुरुष पात्र हैं, इन्हें भी देख लेते हैं, जैसे चंद्रगुप्त, चाणक्य, सिंहरण, राक्षस, शकटार और आंभिक, प्रवर्तक, सिलुकस तथा अब हैं स्त्री पात्र। स्त्री पात्र हैं कार्नेलिया, कल्याणी, एलिस, मल्लिका, अलका, सुवासिनी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निरख सखी ये खंजन आए गीत से संबंधित तथ्य हैं। मेरे प्रिय ने अयोध्या की ओर रुख करके मेरा ध्यान किया। उर्मिला कहती है कि मेरे प्रिय मेरा ध्यान किया है, इसीलिए कामदेव डरकर भाग गया। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? इसके दो ऑप्शन जो हैं इन्हें भी देख लेते हैं कि उन्होंने मेरा ध्यान किया और मुस्कुराए, इसीलिए यह कमल खिल उठे। मैंने भी ध्यान करके अपने हृदय दर्पण में प्रिय की छवि देख ली। तो इसमें जो राइट आंसर था वो था हमारा ए और सी। ए में जो था कि मेरे प्रिय ने अयोध्या की ओर रुख करके मेरा ध्यान किया, ये सही था और सी सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ए और सी, बी सही हो जाएगा हमारा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि असाध्य बीड़ा साहित्य साधना की संकेतक है। प्रियंबद की तरह स्थिर साधना में आत्मान्वेषण करना पड़ता है, परान्वेषण करना पड़ता है, सांस्कृतिक शोध करना पड़ता है, समाज से परामुख होना पड़ता है। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? आत्म अन्वेषण करना पड़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन है अभिकथन और कारण वाला। अभिकथन हमारा है कि गैर रोमांटिक दौर से रोमनियत को एक गाली के रूप में जो है प्रयुक्त किया जाए। कारण जो है इसका, क्योंकि व्यक्तिगत अनुभूति के स्पर्श के बिना उच्च स्तर की प्रेम कविताएं लिखी जा सकती हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा सी, कि ए सही है पर आर जो है कारण जो हमारा है वो गलत है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन कि रतन खान के रचयिता कौन है? रसखान, नंददास, मलूकदास, सुंदरदास। तो इसका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? मलूकदास। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी। जमींदार को अपने महल का हाथा उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। उपयुक्त पंक्तियां किस कहानी से प्रारंभिक पंक्तियां हैं? एक टोकरी भर मिट्टी, पूस की रात, सब्दिया, ठाकुर का कुआं। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा हमारा एक टोकरी भर मिट्टी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है हमारा 77 नंबर क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, नलिन बिलोचन शर्मा, राम स्वरूप चतुर्वेदी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? नलिन बिलोचन शर्मा। तो इसका राइट आंसर होगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि भारतेंदु की रचनाएं नहीं हैं।
भारतेंदु की जो रचनाएं हैं इसमें नहीं हैं, जैसे सतसई सिंगार, प्रेम माधुरी, उमर खैयम की रुबैया, जॉर्ज वंदना। तो इसमें जो प्रेमचंद्र की रचनाएं नहीं हैं वो हैं उमर खैयम और जॉर्ज वंदना। जॉर्ज वंदना जो है श्रीधर पाठक की है और उमर खैयम जो है हरिवंश राय बच्चन की है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? इस क्वेश्चन की व्याख्या भी देख लेते हैं कि उमर खैयम की रुबाइयाँ के लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन, जॉर्ज वंदना के लेखक हैं श्रीधर पाठक, जबकि सतसई श्रृंगार और प्रेम माधुरी भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं हैं। भारतेंदु ने 70 काव्य ग्रंथों की रचना की है, जिनमें से निम्नलिखित हैं भक्ति सर्वस्व, प्रेम मल्लिका, कार्तिक स्नान, वैशाख महामात्य, प्रेम सरोवर, प्रेम तरंग, होली, वर्षा विनोद, प्रेम फुलवारी आदि। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन कि ईदगाह कहानी में मोहसिन मेले से कौन सा खिलौना खरीदता है? वकील, सिपाही, खजरी, भिश्ती। तो मोहसिन जो है वो क्या करता है? वो कौन सा खिलौना खरीदता है? भिश्ती खरीदता है। तो इसका राइट आंसर होगा डी। ये हैं इस कहानी के पात्र हैं अमीना, महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी। इसमें जो पात्र हैं, जो बच्चे हैं, उन्होंने कौन सा खिलौना खरीदा? नूरे ने वकील, मोहम्मद ने महमूद ने सिपाही, शम्मी ने धोबिन और मोहसिन ने भिश्ती खरीदा। अगला क्वेश्चन है हमारा। क्या है अगला क्वेश्चन कि रीति साहित्य के बारे में रीति साहित्य के बारे में हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है, कौन सा है? रीति काव्य मादक कविता का साहित्य है। रीति कविताएं पाठकों में सामाजिक चेतना का भाव भी पैदा करती हैं। रीति साहित्य में चित्रित नारी अपनी महिमा से महिषी नहीं बन पाई। रीत कवि दरबारी मनोवृत्ति से परिचित होने पर राजश्रयों से विमुख होने लगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ए और सी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन है 81 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि अब आप इस बसंत को ही लो, यह दिन को तात की तरह तानता है, पेड़ों पर लाल लाल पत्तों के हजारों सुख तल्ले धूप में सींचने के लिए लटकता है। उपर्युक्त पंक्तियों से ध्वनित होता है कि मोचीराम मोची नहीं शायर है। मोचीराम नए बिंबों और प्रतीकों में बात करता है। मोचीराम बसंत का बयान अपने पेशों की भाषा में करता है। मोचीराम जिंदगी को किताबी ढंग से जीता है। तो इसका राइट आंसर होगा मोचीराम बसंत का बयान अपने पेशे की भाषा में करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 82 है कि अंधेर नगरी के आधार पर कहा जा सकता है कि भारतेंदु की साहित्य संबंधी अवधारणा है। क्या है? साहित्य बैठो ठालों की विलास है। साहित्य नगर जनों के मनोरंजन हेतु। साहित्य ग्रामीण जनों की शिक्षा के लिए है। साहित्य की सामाजिक भूमिका होती है। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा कि साहित्य की सामाजिक भूमिका होती है। तो इसका सही आंसर हो गया डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला 83 नंबर क्वेश्चन है। कथन, अभिकथन और कारण दिया गया है।
अभिकथन है के रूप में लिखित, तो दूसरा उसके कारण। अरे अभिकथन यहाँ से शुरू होता है कि मनुष्य का अस्तित्व ईश्वर के बगैर असंभव है। उसके बाद कारण क्या है? कारण जो है वो है क्योंकि नीत्शे का मानना है कि ईश्वर के बगैर असंभव है। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या होगा? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा, ये सही नहीं है पर आर सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि शिव शंभू के चिट्ठे की विशेषताएं हैं। भारतीय राजनीति की उपेक्षा, राज परिस्थिति, अंग्रेजों का कुशासन, भारतीय जनता का दमन और उसके द्वारा प्रतिरोध। तो इसका सही आंसर जो है वो क्या होगा? अंग्रेजों का कुशासन और भारतीय जनता का दमन और उसके द्वारा प्रतिशोध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी और डी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है हमारा कि संस्कृत के 4 अध्याय के प्रथम अध्याय में किन विषयों पर चर्चा की गई है? आर्य द्रविड़ संबंध, भक्ति की प्राचीनता, हिंदू संस्कृत की पाचन शक्ति, प्राचीन भारत और बाह्य विश्व। तो संस्कृत के 4 अध्याय में प्रथम अध्याय में किन विषयों पर चर्चा हुई है? आर्य द्रविड़ संबंध और हिंदू संस्कृत की पाचन शक्ति पर। तो ये और सी हमारा किस ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है करो मोहम्मद शाह बखानू, सूरज देहली सुल्तानू, धर्म पंथ जग बीच चलावा, निबर न सवेरे सो दुख पावा। उपर्युक्त पंक्तियां किस सूफी कवि की हैं? किसकी हैं? मलिक मोहम्मद जायसी की, नूर मोहम्मद की, उस्मान की, कुतुबुद्दीन की। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा हमारा नूर मोहम्मद की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 87 है कि पंजाब कुछ गांव दिए गए हैं और कुछ हमारे उपन्यास दिए गए हैं, कुछ रचनाएं दी गई हैं। तो इसमें से जो गांव हैं वो किससे संबंधित हैं? जैसे पंजाब है, पंजाब किस उपन्यास या कहानी या किस रचना से संबंधित है? तो ये है जिंदगी नामा से। उसके बाद पुड़िया, पुड़िया जो है मैला आंचल से संबंधित है। फिर है शिवपालगंज, राग दरबारी से, गंगौली आधा गांव से। तो ए का 4 हमारा डी ऑप्शन में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है 88 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित आलोचन पुस्तकें का सही अनुक्रम है। साइंस एंड पोएट्री, बायोग्राफिया लिटरेरिया, द सेक्रेड वुड, प्रैक्टिकल क्रिस्टिज्म। तो इसका राइट आंसर जो है हमारा क्या हो जाएगा? सबसे पहले हमारा क्या आएगा? सबसे पहले जो है हमारी कौन सी रचना आएगी? बायोग्राफिया लिटरेरिया। इसका समय है 1817। फिर आएगा हमारा द सेक्रेड वुड, द सेक्रेड का समय है 1920। फिर आएगा हमारा साइंस एंड पोएट्री, इसका समय है 1926। फिर आएगा प्रैक्टिकल क्रिस्टिज्म, तो इसका समय आएगा 1929। तो सबसे पहले आएगा हमारा बी। तो बी किस ऑप्शन में आ रहा है? सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, वो है हमारा बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है 89 नंबर क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है।
इसमें विजय देव नारायण शाही, विजय देव नारायण शाही जो है इसका संबंध किस रचना से है? तो इनका संबंध है जायसी से। उसके बाद है अज्ञे, अज्ञे जो है किससे संबंधित है? हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य से। तो ये पहले रामस्वरूप चतुर्वेदी कामायनी का पुनः मूल्यांकन, निर्मला जैन हिंदी आलोचना की 20वीं शताब्दी। तो ए का थर्ड, बी का पहला, किस ऑप्शन में है? ए का थर्ड, बी का पहला, सी ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रही इस क्वेश्चन की व्याख्या। अगला क्वेश्चन हमारा है, आयो घोष बड़ो व्यापारी, लदिखेप गुण ज्ञान जो कि ब्रज में आए उतारी, फाटक दे कर हाटक मांगत भोरे निपट सुधारी। उपयुक्त पंक्ति में जो फाटक शब्द का अर्थ क्या है? चिथड़ा, अनाज फटकने से निकला हुआ कंदन, बड़ा दरवाजा, झोपड़ी में लगाई जाने वाली टट्टी। तो इसका सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा अनाज फटकने से निकला हुआ क्रंदन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। तो ये था आज का हमारा शस्त्र। आगे जो है हमारा पैसेज है, बट पैसेज नहीं कराएंगे क्योंकि पैसेज तो सॉल्व भी हो जाता है। तो आज के शस्त्र को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले शस्त्र में, तब तक के लिए जय हिंद।